इस वीडियो के माध्यम से काव्य संकलन के अंतर्गत आज हम प्रकृति, प्रेम और कल्पना के कोमल कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण बड़े अनूठे ढंग से किया है। उन्होंने बदलते हुए वर्षा ऋतु के रूप का वर्णन इस कविता में किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन पार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु प्रतिपल अपना रूप बदल रही थी। सामने विशालकाय पर्वत दूर दूर तक करधनी के समान फैला हुआ था। उस पर नेत्र रूपी हजारों फूल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अपनी इन हजारों आंखों से ये पर्वत नीचे फैले हुए करधनी के समान विशालकाय ये पर्वत नीचे फैले हुए तालाब में, जिसका जल पारदर्शी है, स्वच्छ है। पारदर्शी दर्पण भी होता है, तो कवि ने यह दर्पण और तालाब के जल की समानता बताई है। कवि कहते हैं ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत अपने रूप को इस दर्पण के समान स्वच्छ पारदर्शी जल में निहार रहा है। कैसे निहार रहा है? अपने पुष्प रूपी नेत्रों से निहार रहा है। बहुत खूबसूरत कवि ने कल्पना की है। आगे कवि कहते हैं, गिरी का गौरव गाग कर झड़झड़ मद में नस नस उत्तेजित करो। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। आगे कवि ने पर्वत के ऊपर बहते हुए छागदार झरनों क्या मोतियों की लड़ियों के समान मानते हुए वर्णन किया है, और उनकी आवाज ऐसी लग रही है जैसे पर्वतों का गुणगान कर रही है। कवि कहते हैं झरनों को उन्होंने मोती की लड़ियों के समान धवल और सुंदर माना है, और आगे कहते हैं कि पहाड़ पर झाग जैसे जल वाले सुंदर सफेद झरने ऐसे लग रहे हैं मानो मोती की लड़ियां जो झर झर की ध्वनि से पर्वतों की महानता का गुणगान कर रही है। इस ध्वनि को सुनकर देखने वाले उत्तेजित हो उठे, उनकी नस नस में उत्तेजना भर गई, अर्थात वे उत्साह से भर गए हैं। और पर्वत पर उगे हुए ये आकांक्षाओं रूपी, उच्च आकांक्षाओं रूपी वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो ये शांत मौन भाव से अपलक अटल चिंताशील खड़े हैं, समाधि की अवस्था में खड़े होकर सोच रहे हैं, आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हैं, ये लक्ष्यबद्ध है। आगे कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब जो तेज ध्वनि से बादल गर्जना कर रहे हैं, वर्षा आवाज के साथ हो रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो। उस समय कैसे लग रहे हैं वो शाल के वृक्ष, कैसा लग रहा है तालाब से उठता हुआ धुआं, इसका कवि ने बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। देखिए कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में बादल छाए हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है मानो अचानक पर्वत
तारे के समान सफेद और चमकीले पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया हो। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो झरने दिखाई दे रहे थे अब वो भी दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनकी झरझर की ध्वनि पर्वत का गुणगान करती हुई सुनाई दे रही है। बादलों से गर्जना के साथ तेज बारिश भी ऐसी लग रही है मानो आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो और उस पर लगे हुए शाल के वृक्ष बादलों के झुंड में धसे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे वो इस आवाज से भयभीत होकर धरती में धंस गए। तालाब से उठने वाला धुआं देखकर ऐसा लग रहा है मानो तालाब के पानी में ही आग लग गई हो। इन सब बदलते हुए बरसात के रूप को देखकर कभी कल्पना करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के विमान में बैठकर घूम घूम कर इंद्र अपने जादुई करतब दिखा रहे हो। बहुत खूबसूरत वर्णन है। कवि की कल्पना बहुत निराली है और वास्तव में देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में प्रकृति का बहुत सुंदर मानवीकरण किया।